सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वे दिन भी क्या दिन थे ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो है मतलब रोहित को 17 मई 2155 को एक सचमुच की पुस्तक मिली, जो तब के ज़माने के लिए एक बहुत अजीब सी घटना है, क्योंकि तब सचमुच के पुस्तक मिलना कोई मतलब आसान बात नहीं थी। और उस पुस्तक को देखकर वो लोग हैरान क्यों हो रहे थे? क्योंकि उस पुस्तक को हाथ से पलटना पड़ता था, अक्षर चल कर के जो है स्क्रीन पर नहीं जाते थे, तो इसीलिए उन्हें उसे बहुत अजीब लग रहा था। आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 62 निकाल लीजिए। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितने पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। अब रोहित की कही ये बात भी सही है। जब आप एक किताब को बाजार से खरीद कर लाते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैली पुरानी होती रहती है। ये तो बहुत लाजमी बात है, क्योंकि जब आप कोई नया कपड़ा भी खरीद के लाते हैं तो पहनते पहनते धोते धोते वो भी तो पुरानी होती है। तो किताबों के लिए भला ये अलग कैसे हो सकता है? किताब भी पुराने होते हैं, लेकिन किताबों को रखकर उनको हाथ में पकड़कर पढ़ने का अलग ही एक मज़ा होता है। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा, आपने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ये वाली जो बातें होती है, ये चीज़ें आपको स्क्रीन पर चलते तो कभी भी मुमकिन नहीं है। स्क्रीन पर चलते अक्षरों को देखते देखते आंखों में दर्द होने लगता है। अभी आप लोग जब ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग ऐसे अक्षर को चलते हुए देखते हैं या फिर ऐसे जूम करके कुछ हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ते हैं, तो कभी कभी आपकी आंखें दुखने लगती हैं, आंखें थक जाती हैं। लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ते पढ़ते किताब को अपने सिरहाने रख के सो सकते हैं, उसको खोल के पढ़ सकते हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। तो किताब के साथ ये स्क्रीन वाली किताब की तुलना तो की नहीं जा सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि इन्होंने तो कभी हमारी जैसी पुस्तकें देखी ही नहीं है इन बच्चों ने, तो इनको अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे ज़माने वाला ठीक है तो उनके ज़माने वाला ठीक है। और वो कहते हैं कि एक बार किताब खरीदने के बाद पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो तो किताबों की ढेर हमारे घर में बन जाएगी। एक किताब हमने खरीदी, हमने उसको पढ़ा, फिर हमने उसको रख दिया, फिर दूसरी किताब खरीदी। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, आप डिलीट कर सकते हो। ये इसके दिमाग में चल रहा है। बोल रहे थे हमारे तो टेलीविज़न के पर्दे पर, हमारा जो टेलीविज़न का पर्दा है उसके ऊपर तो न जाने कितने पुस्तक की सामग्री आती है, लेकिन ये तो हमेशा नई की नई रहती हैं भाई। ये डिजिटली है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी तो नहीं है ना। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। अब कुम्मी, जिसको रोहित ये सब बता रहा था, तो कुम्मी ने भी रोहित की बात में हामी भर दी। हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो, ये बात तो है। फिर पूछा, तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? अब ये बात तो है, इतनी विरल वस्तु कहाँ मिली ये तो जानना ज़रूरी था। तो वो कहता है कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। बहुत अजीब बात है, म्यूजियम वाली चीज़ घर में मिली है उसको। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। अब ऐसी चीज़ें तो ऐसी जगह ही मिलेंगी ना। एक पुराना डब्बा कहीं पर दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, तो उसमें से यह पुस्तक मिली। पुराना डब्बा पड़ा हुआ था किसी कोने में, उसको उठाकर फेंकने वाले थे, तो तब जाकर ये पुस्तक हाथ में आई। ठीक है। रोहित ने बताया, इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। तो बोला कि इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है, मतलब स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है।
मैंने बोला ना कि आज के दिन के साथ आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हम लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कूल, अगर आपने कभी स्कूल देखा ही ना होता, अगर हम हमेशा से ही घर में बैठ के पढ़ाई करते, तो फिर स्कूल के बारे में जानना तो कोई एक मतलब क्या बोले, कोई इजिप्ट का जो पिरामिड होता है उसके रहस्य को जान लेने जैसी बात होती। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? अब कुम्मी को तो हमारे जैसे स्कूल के बारे में पता नहीं है, उसको तो ये मतलब कंप्यूटर वाली पढ़ाई ही पता है। तो कहते कि स्कूल, इसके बारे में लिखने का क्या है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, जो नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें सब याद करना होता है, और वही मशीन हमको बताती। तो कहती है कि भई ये जो स्कूल है, इसके बारे में हम जान कर के क्या करेंगे? ये नई बात तो नहीं है। हर एक के घर में एक डब्बा होता है, एक मशीन होता है, उसके सामने बैठना होता है और वहाँ पे मशीन हमको बताती है हमको क्या याद करना होता है, और हम मशीन के सामने घंटों बैठ के उसको याद करते हैं। इसमें बताने वाली क्या बात? ये तो सबको पता है। इसको अलग से लिख कर बताना ज़रूरी है क्या? ये बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि उस ज़माने का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो गया है, क्या हो गया है। आप लोगों ने स्कूल देखा है, आप लोग कुछ दिनों के लिए स्कूल से दूर हैं, क्योंकि अभी ये महामारी चल रही है। लेकिन आप हमेशा स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। लेकिन ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके लिए स्कूल में कितनी बोरियत है। उनके लिए स्कूल स्कूल नहीं, एक मशीन है। एक मशीन के इंस्ट्रक्शंस को वो लोग फॉलो करते हैं। तो इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा और हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।